अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्षार्थ प्रकाशक में 8वां अधिकार और 60वें अधिकार में उपदेश का स्वरूप, यानी जिनवाणी में जो उपदेश दिया गया है, जिन्हें भगवान ने जो उपदेश दिया है उसका स्वरूप क्या है वो यहाँ पर बता रहे हैं। यानी पहले जो 7वां अधिकार था, 7वें अधिकार में 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया और वो मिथ्यात्व का कारण क्या था कि वो नयों का स्वरूप सही नहीं समझ रहे थे। और अब यहाँ तुरंत ही अनुयोगों का यानी जिनवाणी के कथन करने की पद्धति बताई, क्योंकि यदि ये पद्धति भी नहीं समझेंगे कि जिनवाणी में किस अपेक्षा से कहाँ पे क्या कथन किया है तो भी मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। अपेक्षा नहीं समझेगा, यथार्थ भाव भाषित नहीं होगा, यथार्थ भाव भाषित नहीं होगा तो अज्ञानी का अज्ञानी बना रहेगा। इसलिए यहाँ पर ये अब जिनवाणी के कथन करने की पद्धति को बता रहे हैं। बोलिए आशांति। हाँ, मैं कुछ ये मोक्ष मार्ग समझने की कोशिश कर रही थी। ये 23 पेज पर एक है पर्याय और के और ध्रुव के प्रदेश भिन्न है। 5 नंबर का एक पॉइंट है और एक 10 नंबर का पॉइंट है। वो मुझे कुछ समझ ऐसे मैं ये पढ़ लेती हूँ कभी तो मुझे समझ नहीं। नंबर कहाँ है इसमें? 23 नंबर के पेज पे आध्यात्म युग श्रेष्ठ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी संक्षिप्त जीवन वो प्रस्तावना में बोल रहे हैं। ये 5-10 पॉइंट दे रखे हैं सारभूत सिद्धांत। एक्चुअली जो आपके पास है और इसमें ना वो अच्छा इसमें ही है, पेज नंबर अलग होंगे ना। आप मुझे थोड़ा सा विषय नहीं ऐसे परपागम के सारभूत ऐसे सिद्धांत बताए हैं। उसमें एक सिद्धांत है पर्याय के और ध्रुव के प्रदेश भिन्न है, बस एक लाइन है ऐसे सिद्धांत है। पर्याय के और ध्रुव के प्रदेश भिन्न है का मतलब भिन्न। हाँ, ध्रुव मतलब द्रव्य और पर्याय यानी जो पर्याय है वो उसकी अवस्था। तो दोनों के प्रदेश वास्तव में तो प्रदेश भिन्न नहीं है, लेकिन दोनों में भिन्नता दिखाने के लिए उसके ऊपर हेडिंग क्या है जिस हेडिंग से ये पॉइंट्स दिए गए हैं? ये एक्चुअल में ना इसका ये आध्यात्म युग श्रेष्ठ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी संक्षिप्त जीवन व्रत, उसमें
अच्छा, स्वामी जी का परिचय वो इसमें नहीं है, हमारी वाली बुक में नहीं है। अच्छा, इसमें परमागम के सारभूत ऐसे सिद्धांत बताएंगे, ये सिद्धांत बताएं 10। हाँ, मतलब वो क्या कि गुरुदेव ने जो विशेष सिद्धांत यानी थे तो जिनवाणी में, लेकिन वो जो कुछ विशेष जिनको उन्होंने हाईलाइट किया, तो पर्याय के और ध्रुव के प्रदेश भिन्न है, मतलब पर्याय अलग है और द्रव्य अलग है। क्यों? द्रव्य में से ही तो पर्याय होती है। ये अपेक्षाकृत कथन है। वास्तव में द्रव्य और पर्याय भी अपन ने कुछ अभी 1-2 दिन हाँ, पहले अपन ने पढ़ा हाँ, कि द्रव्य और पर्याय अलग अलग नहीं होती, अभी 6 हाँ, सामान्य गुण वाले चैप्टर में। हाँ, तो वास्तव में तो अलग अलग नहीं होती है, लेकिन जैन दर्शन में सर्वथा कुछ भी नहीं होता है कि सर्वथा ही द्रव्य और पर्याय एक ही हो, ऐसा नहीं है, और सर्वथा ही द्रव्य और पर्याय अलग अलग हो, ऐसा भी नहीं है। तो अपन ने वहां जो उस चैप्टर में पढ़ा था, वो एक अपेक्षा से पढ़ा था कि द्रव्य और पर्याय एक ही हैं, पर वो हाँ, कथनचित, अगर हम कथनचित नहीं भी लगाते हैं तो भी उसमें लगा समझना, यानी द्रव्य और पर्याय एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, तो वो किसी अपेक्षा से है। और सर्वथा ही दोनों एक ही हों तो फिर दो कहें क्यों? अगर द्रव्य और पर्याय दोनों एक ही हों, पूर्णतः ही अलग अलग हो ही नहीं, उसमें भेद कुछ हो ही नहीं, कोई डिफरेंस हो ही नहीं, तो फिर दो कहेंगे क्यों? फिर तो एक ही है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भेद भी है और कुछ अभेद भी है, कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। तो द्रव्य और पर्याय संज्ञा की अपेक्षा से, यानी क्षेत्र की अपेक्षा से अभिन्न है, एक ही जगह पे होते हैं, लेकिन नाम दोनों का अलग अलग है, भाव दोनों का अलग अलग है, काम दोनों का अलग अलग है, प्रयोजन दोनों का अलग अलग है, इसलिए अनेक अपेक्षाओं से दोनों में भेद भी है। तो क्षेत्र अपेक्षा से, अच्छा, गुण और पर्याय एक ही है कि अलग अलग है? गुणों का परिणमन ही पर्याय है। हाँ, तो वो एक ही है कि अलग अलग है? गुणों का परिणमन है, अलग अलग, मतलब बार बार में परिणमन होता है, अलग अलग परिणमन तो सेम अब, होता है, हाँ, तो अब उसको क्षेत्र अपेक्षा से देखेंगे ना कि जहाँ गुण है वहीं पर्याय है, उस अपेक्षा से तो दोनों एक ही हैं। लेकिन गुण है वो ध्रुव्य स्वरूप है, अपन ने उस दिन क्लास में देखा था, गुण है वो ध्रुव्य स्वरूप है और पर्याय है वो उत्पादव्य स्वरूप है। तो भाव दोनों का अलग अलग है, दोनों का स्वरूप अलग अलग है, दोनों की संख्या देखी जाए तो संख्या में भी फर्क दिखेगा। एक गुण की अनंत पर्याय होती है, एक एक गुण की ही अनंत पर्याय होती है, तो इसलिए अनेक अपेक्षाओं से अंतर भी है। तो वहां जो अपेक्षा बताई, द्रव्य क्या है, ध्रुव के और पर्याय के प्रदेश भिन्न भिन्न है। तो वास्तव में प्रदेश तो दोनों के एक ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पर्याय की बात की है, जैसे क्रोधादि जो समय सार में संवर अधिकार में है, तो क्रोध है वो आत्मा की ही पर्याय है, कषाय है, क्रोधमान माया लोभ विभाव है वो आत्मा की पर्याय है। लेकिन जब हमें उनसे भिन्नता देखनी है, तो ऐसा वहां कहा समय सार में कि उस क्रोध के प्रदेश अलग और आत्मा के प्रदेश अलग। तो ऐसा ये दृष्टि की अपेक्षा नहीं, जहाँ स्वभाव का जोर होता है वह इस तरह के कथन होते हैं, अध्यात्म के जोर में इस तरह के कथन होते हैं, और वस्तुपरक जो कथन होंगे उसमें दोनों को अभिन्न कहेंगे। वो शैली का, ये भी शैली का फर्क है कि कौन सी शैली में क्या कथन किया जा रहा है, ये शैली का फर्क है। और एक जगह एक और पढ़ा मैंने कि त्रिकाली त्रिकाली द्रव्य शुद्ध है, त्रिकाली गुण शुद्ध है, लेकिन एक समय की पर्याय अशुद्ध होती है, ये क्या हुआ? द्रव्य है, त्रिकाल द्रव्य यानी द्रव्य भूतकाल में भी शुद्ध था, वर्तमान में भी शुद्ध है, भविष्य में भी शुद्ध रहेगा। द्रव्य वो हमेशा तीनों काल शुद्ध ही है। हाँ, गुण भी तीनों काल शुद्धि, गुण हाँ, में अशुद्धता नहीं आती है। हाँ, तो अशुद्धता कहाँ आती है? ना द्रव्य में आती है मूल, ना उसके गुणों में आती है। अशुद्धता जो आ रही है वो पर्याय में आ रही है, तो पर्याय होती है एक समय की। मतलब विभाव भाव को पर्याय, जो हाँ, विभाव होते या हैं, अशुद्धता की बात है ना, तो अशुद्धता विभाव रूप में। जो आत्मा के विभाव वाले भाव है वो पर्याय में आते हैं, वो एक टाइम की अशुद्ध पर्याय वो होती है। हाँ, अभी क्योंकि अशुद्ध पर्याय की बात कर रहे हैं ना, इसलिए विभाव रूप पर्याय को लेना है। लेकिन पर्याय तो चाहे शुद्ध भी हो तो भी वो एक ही समय की होती है, पर्याय तो एक ही समय। लेकिन यहाँ ये बताना है, यानी अपन को ये लगता है, वहां उसको बताने का प्रयोजन क्या है कि कोई ये सोचे मेरे तो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि हूँ और मैं तो मिथ्या दृष्टि हूँ और मेरे तो मिथ्यात्व, मैं तो क्रोधी हूँ, मानी हूँ, इतने सारे मेरे तो
कर्म लगे हैं, अब क्या करूं, मेरा उद्धार कैसे होगा, तो उसको कहते हैं कि द्रव्य तो पूरा शुद्ध ही है, गुण भी पूरा हमेशा शुद्ध ही है। अब ये जो समस्या है वो समस्या है कहाँ? जो अशुद्धि है वो अशुद्धि द्रव्य में नहीं है, गुण में नहीं है, पर्याय में है। और पर्याय कितनी सी है? पर्याय एक समय की है, तो अशुद्धि ऊपर ऊपर है। तो अब तुम प्रसन्न हो जाओ कि एक समय की पर्याय तो वैसे ही कितनी सी है, तो उतना सा अपने को काम करना है। कोई सोचे बहुत बड़ा भार हो गया, तो उसको इस तरह का कथन से तो लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है उनकी तो पर्याय अशुद्धि है। अशुद्धि है, लेकिन उनकी भी पर्याय तो, उनके भी द्रव्य और गुण तो शुद्ध है ना, पर्याय एक ही समय की अशुद्ध है ना उनकी भी। तो अब तक अशुद्धि चल रही है, अब से अभी तक तो अशुद्धि चल रही है ना। अशुद्ध चल रही है, लेकिन एक एक समय कर करके कंटिन्यू हुई है, पर है तो एक्चुअल में वो एक ही समय की। यदि वो ये समझ ले, अपने को स्वरूप समझ ले, तो वो एक समय में ही वो शुद्धता प्रकट हो जाएगी, फिर वो शुद्धता की कंटिन्यूटी चालू हो जाएगी। यानी जो काम करना है, मतलब वहां बताना ये है कि आपको भूतकाल में कुछ काम नहीं करना है, वो तो हो ही गया है। आपको भविष्य में भी कुछ काम नहीं करना है, वो भी आया ही नहीं है। काम कहाँ करना है? वर्तमान में। और वर्तमान कितना होता है? वर्तमान एक ही समय का होता है। इसलिए वो द्रव्य गुण शुद्ध है, जो ऐसा समझ में आता है, तो वो पर्याय भी, जब ये लक्ष्य इस पे जाता है कि मेरा द्रव्य भी गुण है, मेरे शुद्ध है, मेरे गुण भी शुद्ध हैं, तो वो पर्याय अशुद्ध हो क्यों रही थी? पर्याय अशुद्ध इसीलिए तो हो रही थी कि द्रव्य गुण को अशुद्ध मान रखा था। और जैसे ही द्रव्य गुण को शुद्ध स्वीकार किया, तो वो एक समय की पर्याय वो भी शुद्ध चालू हो जाती है। ऐसा है। यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी अनुयोगों के व्याख्यान के विधान के संदर्भ में, और प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान ये हम देख रहे थे। तो प्रथमानुयोग की जो स्टाइल है वो कैसा है? पहली बात, स्थूल कथन करने की स्टाइल है, उपचरित कथन करने की स्टाइल है, मोटे मोटे बात कहता है, और उपचार करके कथन कहता है। अब वो प्रथमानुयोग में कथाओं की मुख्यता है, तो मूल कथाएं तो जो की त्यों होती हैं, लेकिन उसके साथ में जो और कुछ व्याख्यान है वो अन्य प्रकार से भी हो सकता है। फिर वहां जिसकी मुख्यता होगी उसी का पोषण करेंगे, यानी जिस चीज को उनको हाईलाइट करना है उसी का फल, जो भी वो पुण्य पाप के रूप में दिखा रहे हैं, वो उसी रूप में उसका फल दिखाएंगे। ये एक बात हुई। फिर अब यहाँ कह रहे हैं कि प्रथमानुयोग में कोई धर्म का एक अंग प्रकट हुआ तो संपूर्ण ही धर्म हो गया, ऐसा कहते हैं। यानी कि एक चीज, मतलब एक काम हुआ, एक चीज, मतलब जो अंग है ना, जैसे कि हाथी का सूंड दिखी केवल, सरोवर में हाथी था, अंदर नहा रहा था, घुसा हुआ था, और उसकी सूंड दिखी, तो क्या हुआ? एक अंग प्रकट हुआ। एक अंग प्रकट होने पर अपन क्या कह देते हैं? ऐसे नहीं कहते सूंड सूंड है, सूंड, अपन क्या बोलेंगे? हाथी है। वो पूरा वस्तु को ही कहा जाता है। ऐसे प्रथमानुयोग में भी एक अंग प्रकट हुआ किसी धर्म का, और एक अंग प्रकट होने पर संपूर्ण धर्म हो गया, ऐसा कहा जाता है। तो उसमें दोनों बातें हो सकती है, कदाचित वो धर्म प्रकट उसको हुआ हो एक बात, या फिर बाद में होगा, अभी नहीं हुआ है लेकिन बाद में उसको हुआ, तो अभी उसको कह दिया कि धर्म हो गया। और तीसरी एक और बात ये भी हो सकती है कि धर्म हो ही नहीं उसको प्रकट, फिर भी वो व्यवहार में उसको कोई वो अंग दिखाई दिया है, वो काम उसमें दिखाई दिया है, उसको धर्म हुआ, ऐसा कहा जाता है। ये प्रथमानुयोग की कथन शैली है। यानी प्रथमानुयोग में जो सम्यक दर्शन आदि की परिभाषा भी आती है ना, वो भी अलग अलग अनुयोगों के आधार पे अलग अलग तरह से बताई जाती है। अभी आगे नवे अधिकार में आएंगे 4 प्रकार के सम्यक के लक्षण, तो वो भी अलग अलग अनुयोगों के आधार पे उसको अपन देख सकते हैं, करेंगे वहां चर्चा। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 273 पे नीचे से 3rd पैरा है। तथा प्रथमानुयोग में उपचार रूप किसी धर्म का अंग होने पर
संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। यानी किसी धर्म का अंग, किसी धर्म, जैसे धर्म क्या है, धर्म है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है। अब उसमें से किसी धर्म, तो उसमें से एक धर्म पकड़ो, सम्यक दर्शन। अब उस सम्यक दर्शन का एक अंग निशंकित, किसी धर्म का एक अंग होने पर, समझ में आ रहा है? तो किसी धर्म, यानी धर्म तो है रत्नत्रय रूप, उस रत्नत्रय में से एक को लिया सम्यक दर्शन को, और उसमें से भी उसका एक अंग निशंकित, वो होने पर संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। जैसे जिन जीवों के शंका कांक्षादि नहीं हुए उनको सम्यक तो हुआ कहते हैं। बस शंका नहीं की, कांक्षा नहीं हुई, और ये सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा कहते हैं। ये कथन की पद्धति है। जैसे प्रथमान योग का सम्यक दर्शन क्या है कि सच्चिदेव शास्त्र गुरु को मानते हैं ना, यहाँ अपने दिगंबर जिन मंदिर में आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, दूसरी जगह नहीं जाते हैं, इसका मतलब सम्यक दृष्टि है। ये प्रथमान योग कह देगा ऐसा कि सच्चिदेव शास्त्र गुरु को मान रहे हैं तो सम्यक दृष्टि है। तो क्या हम जो मंदिर आते हैं और मंदिर आने मात्र से सम्यक दृष्टि हो जाते हैं? तो कह रहे सम्यक दर्शन तो कब होगा? सम्यक तो तत्वार्थ श्रद्धान होने पर होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन प्रथमान योग की ऐसी स्टाइल है, वो कह देगा। तो किसी धर्म का अंग होने पर संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। जैसे जिन जीवों के शंका कांक्षा आदि नहीं हुए उनको सम्यक हुआ कहते हैं, परंतु किसी एक कार्य में शंका कांक्षा न करने से ही तो सम्यक तो नहीं होता। सम्यक तो तत्व श्रद्धान होने पर होता है। किसी एक कार्य में शंका नहीं की और सम्यक तो हो गया, ऐसे कोई बट रहा है, लेकिन वहां उसको उसकी मुख्यता दिखानी है, उस अंग की मुख्यता दिखानी है, निशंकितपना दिखाना है, इसलिए उसको प्रथमान योग इस तरह से कहता है। परंतु निश्चय सम्यक्त का तो व्यवहार सम्यक्त में उपचार किया, और व्यवहार सम्यक्त के किसी एक अंग में संपूर्ण व्यवहार सम्यक्त का उपचार किया। देखो कहाँ कहाँ उपचार किया। निश्चय सम्यक्त जिसको होता है, अंदर में जिसको सम्यक्त है, तो उसका उपचार कहाँ करते हैं? बाहर की क्रियाओं पर, बाहर की क्रियाओं को देखकर ये सम्यक दृष्टि है, ऐसा कहते हैं। तो निश्चय सम्यक का उपचार तो व्यवहार सम्यक पे किया, और व्यवहार सम्यक का भी उपचार किसमें कर रहे हैं कि उसके किसी एक अंग में संपूर्ण व्यवहार सम्यक का उपचार, यानी व्यवहार सम्यक को निश्चय सम्यक कहना, व्यवहार सम्यक को निश्चय सम्यक कहना। जैसे अपने अभी द्रव्य संग्रह में चारित्र का प्रकरण चल रहा है, तो व्रत समिति गुप्ती इनको चारित्र कहना, ये क्या है? ये व्यवहार है। उस व्यवहार यानी उस व्यवहार को चारित्र कहा। कैसे कहा? उपचार से कहा। जिसके अंदर में चारित्र था, चारित्र है, उसके बाहर में जो व्रत समिति गुप्ती आदि रूप प्रवृत्ति हुई, उसको भी उपचार से चारित्र कहते हैं। व्रत समिति गुप्ती रूप जो क्रियाएं हैं, वो चारित्र है क्या? वो चारित्र नहीं है, वो तो राग है, और चारित्र होता है वीतराग भाव। लेकिन उस वीतराग भाव का उपचार इस शुभ भाव पे, व्रत समिति गुप्ती रूप शुभ भाव पे करके इसको भी चारित्र कहते हैं। ऐसे ही जो निश्चय सम्यक तो तत्व श्रद्धान रूप है, लेकिन उस तत्व श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक दर्शन का उपचार, ये बाहर में कोई अंग पालन किया निशंकित आदि, या कोई समझ लीजिए एक धर्म हुआ, उसके आधार पे उसको कहते हैं इसको धर्म प्रकट हो गया है। और ये तो एक हुआ निश्चय सम्यक का व्यवहार सम्यक में उपचार, और व्यवहार सम्यक के किसी एक अंग में संपूर्ण व्यवहार सम्यक का उपचार, कि एक खाली निशंकित अंग देखा, निकांक्षित निर्विचिकित्सा देखो निकांक्षित था क्या? वो वो कहानी जिस तरह से दिखाई जाती है, बताई जाती है कि उसने क्या सोचा कि मैंने तो चोरी तो की है, पहरेदारों ने मुझे देख लिया है, और अब मैं पकड़ा जाऊंगा तो मृत्युदंड तो मिलेगा ही, तो इससे अच्छा है कि ये कर लूं तो बच ही जाऊंगा। तो अंदर कांक्षा थी कि नहीं? कांक्षा थी कि नहीं? कांक्षा तो थी, लेकिन अब उसको तो कर दिया गौण, उसको हाईलाइट नहीं किया, और उस निशंकित पने को हाईलाइट किया। तो एक जो अंग देखा, उस एक अंग में और पूरा का पूरा ये व्यवहार से सम्यक दर्शन है इनको।
एक काम देखा और बस ये हो गया। मान लीजिए कि जैसे व्यवहार चारित्र के भी अपन उदाहरण में ले रहे हैं, तो व्रत, समिति, गुप्ती, इन सबको 3 को मिला के चारित्र कह रहे हैं व्यवहार में। उदाहरण के लिए मान लीजिए इन 3 का नाम व्यवहार चारित्र है। अब किसी में अकेला समिति देखी, व्रत और गुप्ती नहीं दिखी, फिर भी वो समिति देख के और इनको व्यवहार चारित्र है ऐसा कह दिया। तो उस किसी एक अंग में संपूर्ण व्यवहार सम्यक्त्व का उपचार किया, इस प्रकार उपचार द्वारा सम्यक्त्व हुआ कहते हैं। कहाँ कहते हैं उपचार द्वारा सम्यक्त्व? ये प्रथमानुयोग में। ये प्रथमानुयोग में ऐसे सम्यक्त्व कहते हैं कि बस बाहर में ऐसा देखा, बहुत अच्छा धर्मात्मा सा दिखता है, तो सम्यक दृष्टि है, इतना ही। व्यवहार सम्यक दर्शन इसी को कहेंगे, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, वो बाहर में वो दिखती है। व्यवहार का मतलब क्या है? व्यवहार का मतलब है बाहर से दिख जाए। तो बाहर से क्या दिखता है? तत्वार्थ सिद्धांत दिखता है बाहर से? वो तो दिखता नहीं है। बाहर से तो यही दिखेगा सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है कि आप आवाज नहीं आ रही अभी। आप लोगों को आ रही क्या आवाज? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। हाँ। आवाज आ रही है? अब आ रही है। देखिए आगे बढ़ते हैं। तथा किसी जैन शास्त्र का एक अंग जानने पर सम्यक ज्ञान हुआ कहते हैं। देखिए मतलब अब ये पॉइंट क्या है? पॉइंट तो ये है किसी धर्म का अंग होने पर संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। ठीक है, तो अब उसमें धर्म है 3 रूपों में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो पहले जो तो कहा जिन जीवों के शंका आकांक्षा आदि नहीं हुए उनको सम्यक्त हुआ कहते हैं। ये सम्यक्त की बात कर रहे हैं कि किस तरह से सम्यक्त के एक अंग में संपूर्ण सम्यक्त्व का उपचार कर रहे हैं। अब दूसरा है सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं कि किसी जैन शास्त्र का एक अंग जानने पर सम्यक ज्ञान हुआ कहते हैं। तो सम्यक ज्ञान क्या है? निश्चय से सम्यक ज्ञान क्या है और व्यवहार से सम्यक ज्ञान क्या है? अब यहाँ छेड़ाला का ज्ञान काम देगा। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? निश्चय से। बोली पूर्णिमा आंटी। संशय विपर्य अनद्य व्यवसाय से रहित जो सच्चा ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। हाँ, आप रूप को जान बनो सो सम्यक ज्ञान भला है। अपने आत्मा का जानना, संशय विपर्य अनद्य व्यवसाय से रहित अपनी आत्मा का जानना, वो सम्यक ज्ञान है। ये तो निश्चय से हुआ। तो व्यवहार से सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? व्यवहार से तो सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं, वो बताएंगे क्या? वो तो अंग है। जीव अजीव तत्व आश्रव बंधु संवर जानो। ये क्या है? ये सम्यक ज्ञान है कि सम्यक दर्शन है? ये सम्यक सब दर्शन। पूर्व का ज्ञान जो होगा वो सम्यक ज्ञान होएगा ना। हाँ, वो शास्त्र ज्ञान को व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहते हैं। शास्त्र ज्ञान है ना, जो सच्चा उपदेश है उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। मैं कह रहे किसी जैन शास्त्र, वही 11 अंग यानी द्वादशांग का ज्ञान कहो, वो तो पूरा द्वादशांग का ना हो तो भी सच्चे शास्त्रों का ज्ञान, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो किसी जैन शास्त्र का एक अंग जानने पर, अब सम्यक ज्ञान तो क्या था कि पूरे संपूर्ण जिनवाणी को जानता, तो वो सम्यक ज्ञान होता। जैन शास्त्रों को जानना, शास्त्र ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान है व्यवहार से।
लेकिन उसमें से किसी एक जैन शास्त्र का एक अंग जानने पर वो सम्यक ज्ञान हुआ कहते हैं। यानी पूरी संपूर्ण द्वादशांग को नहीं जाना, संपूर्ण द्वादशांग को भी नहीं जाना, और जितने भी शास्त्र हैं उनको भी सबको नहीं जाना, उसमें से भी किसी एक शास्त्र को, एक अंग को, और उस अंग का कुछ जान लिया और सम्यक ज्ञान हो गया। जैन शास्त्र का एक अंग जानने पर सम्यक ज्ञान हुआ कहते हैं। कौन कहते हैं, ये ध्यान रखना है, कौन कहते हैं? प्रथमानुयोग। ये प्रथमानुयोग में कहते हैं। जैसे द्वादशांग में से किसी एक अंग का थोड़ा ज्ञान हुआ तो सम्यक ज्ञान में आ जाएगा क्या? व्यवहार से। देखो वैसे तो द्वादशांग का ज्ञान किनको होता है? द्वादशांग का ज्ञान सम्यक ज्ञानी जीवों को ही होता है, मिथ्या दृष्टियों को तो होगा ही नहीं, तो उनका ज्ञान तो सम्यक ज्ञान ही है। यहाँ तो यहाँ वो वाली अपेक्षा नहीं समझना कि सच्चा जो द्वादशांग का ज्ञान है, यहाँ तो जैन शास्त्र का, तो ऐसा कुछ भी हमने शास्त्र को जाना, थोड़ा स्वाध्याय किया है, और शास्त्र का थोड़ा अंग, मतलब वो द्वादशांग वाला अंग भी नहीं समझना, थोड़ा बहुत हम कुछ जानते हैं और शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, तो ये बहुत सम्यक ज्ञानी है, इनको बहुत ज्ञान है, ऐसा पर नहीं कहते हैं। थोड़ा शास्त्रों का एक एक बोलिए पूर्णिमा की। लौकिक में कहा जाएगा पर वास्तविक ज्ञान नहीं कहलाएगा ना। वास्तविक नहीं, तो व्यवहार से, व्यवहार ही तो कह रहे हैं, इसलिए व्यवहार को निश्चय कह रहे हैं, यही तो प्रथमानुयोग है, इसी का नाम प्रथमानुयोग है। अच्छा, कि वो व्यवहार को निश्चय कह रहे हैं, शास्त्र ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कह रहे हैं। शास्त्रों का ज्ञान हुआ तो ये सम्यक ज्ञानी है, ऐसा कह रहे हैं। जैसे देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत सम्यक दर्शन कहा, उसी प्रकार से शास्त्र ज्ञान को सम्यक ज्ञान, हाँ, व्रतादि के कर्मों को चारित्र, ऐसा आ जाएगा ना। हाँ, ऐसे। हाँ नीता आंटी बोलिए। 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान को क्या कहेंगे फिर? 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान, वो तो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है, वो अलग बात है, यहाँ वो मैटर नहीं है। और अगर वो भी जो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो रहा है और वो द्रव्यलिंगी, मतलब बाहर में उसका आचरण सही है, तो उसको भी व्यवहार से सम्यक ज्ञान कह देते हैं, व्यवहार में निषेध नहीं है। बोलिए सुमन जी। जैसा व्यवहार में हम कह देते हैं कि हम स्वाध्याय करते हैं ज्योति जी से, तो हमें तो लगता है हमारे लिए उन्हें ही सम्यक ज्ञान है, हम ऐसा मानते हैं। तो प्रथमानुयोग के हिसाब से ऐसा ही हुआ ना। हाँ, मतलब इस तरह के कथन, हाँ, जिसको भी हम अधिक उपचार से हम जैसा कथन करते हैं, वो इस तरह का कथन है प्रथमानुयोग का। इसी तरह के कथन करता है प्रथमानुयोग कि मतलब जिसको शास्त्रों का ज्ञान हुआ दिखाई दिया, अधिक ज्ञान है, तो उस आधार पे ये सम्यक ज्ञानी, कि शास्त्र ज्ञान है ना, तो अब ये जो हमारे को शास्त्रों का ज्ञान है, भी मिथ्या ज्ञान भी इसको नहीं कहा जाता है। हमको ये जो ज्ञान है, मोक्षण प्रकाशक पढ़ा 7 अधिकार, अब ये जो हमको ज्ञान हुआ, ये सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, दुविधा है हमारे साथ। तो मिथ्या भी नहीं कहा जा रहा, तो व्यवहार से उसको सम्यक ज्ञान ऐसा कहा जाता है, कह दिया जाता है। बोलिए विनीता आंटी। अनम्यूट करिए। हाँ जी, मिथ्या दर्शन के साथ होने वाले ज्ञान को तो मिथ्या ज्ञान ही कहते हैं वैसे। मिथ्या ज्ञानी कहते हैं, तो निश्चय से तो मिथ्या ज्ञान ही है, निश्चय से मिथ्या ज्ञान ही है। लेकिन अभी बात चल रही है उपचार की, उपचार की बात चल रही है, तो उपचार से, व्यवहार से उसको सम्यक ज्ञान कहेंगे। अभी इन्होंने पूछा ना, मिथ्या दृष्टि को 11 9 पूर्व का हो गया, तो यथार्थतः देखा जाएगा तो वो मिथ्या ज्ञान ही है, लेकिन व्यवहार से जो उसका शास्त्र संबंधी ज्ञान है वो सही है, इस अपेक्षा से उसको सम्यक ज्ञान व्यवहार से प्रथमानुयोग में कह दिया जाता है। मतलब ये प्रथमानुयोग में से कहने की शैली है। हाँ हाँ, तो अब किसी के भी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कह दिया तो ऐसा सम्यक ज्ञान ही मान नहीं लेना, ये यहाँ समझा रहे हैं कि सावधान रहना है। प्रथमानुयोग पढ़ते समय किस तरह से सावधान रहना है, किस तरह से वहां कथन होते हैं, ऐसे नहीं समझ लेना कि बस ये इतनी किताबें पढ़ ली तो अपने को सम्यक ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं कोई समझ ले कि बस किताबें पढ़ने से सम्यक ज्ञान हो जाता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर आत्म का, पढ़े सो पंडित होए।
तो वास्तव में सम्यक ज्ञान तो आत्मा को पढ़ने से ही होता है, आत्मा को जानने से ही होता है, ये तो निश्चय है। पर प्रस्थान योग में ऐसा चलाते हैं। बोलो भाई समीक्षा। फिर तो दीदी दिक्कत हो जाएगी ना थोड़ी, कि अब जैसे लड़ाइयाँ होती है कि ये सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि, अब उनकी कहानियां बन जाए और फिर बाद में कहें कि अरे वो तो सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे। वो तो देखो कहेंगे जो की तरफ अज्ञानी है और से। जो कथन की शैली नहीं समझता है उसको तो समस्या ही समस्या है। जो कथन की शैली नहीं समझेगा वो समस्या में ही रहेगा। ये जिनवाणी हमारी माँ है और उसकी कथन की स्टाइल तो शैली समझनी पड़ेगी। छोटा बच्चा लकीटे भी करता है ना, टेढ़े मेढ़े कुछ भी, तो वाह वाह बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। टूटा फूटा कुछ सुना दे, 2 लाइन छेड़ाला की, तो बहुत बढ़िया, उसको इनाम पे इनाम, इनाम पे इनाम। तो हम सोचे ये अच्छी बात है। ये जब टेढ़े मेढ़े लकीटे करने में शाबाशी मिल रही है तो अपन सोचे यही अच्छी बात है, तो टेढ़े मेढ़े लकीटे ही करते रहें कि साफ सुथरा बढ़िया सुंदर लिखें, वो सीखें। या वो टूटी फूटा आधा अधूरा सा कुछ बोल दिया 2 शब्द, तो हम भी वैसा ही याद करें। तो ये तो समझना पड़ेगा ना कि ये जो शाबाशी दी जा रही है ये कौन सी स्टाइल में दी जा रही है। ये प्रथमान योग के स्टाइल में शाबाशी दी जा रही है। बड़ों को तो जो समझदार होते हैं वो तो समझते हैं। हाँ, बच्चे जरूर भ्रमित हो जाए, कोई बच्चा हो बिल्कुल नादान और वो सोचे अच्छा इतना सा बोलने में ही बढ़िया है तो अपन ऐसा टूटा फूटा ही बोलो और ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ही लिखो, तो वो नादान है, वो भ्रम में पड़ेंगे। जो समझदार होते हैं वो समझते हैं, तो ये शैली समझते हैं और समझा रहे हैं इसीलिए कि और समझ लो भाई, नहीं समझ में आ रही है तो। देखिए ये एक पैराग्राफ और कर लेते हैं। तथा कोई भला आचरण होने पर सम्यक चारित्र हुआ कहते हैं। मतलब ये इसी से रिलेटेड पॉइंट है कि किसी धर्म का एक अंग वो सम्यक के संबंध में, अभी ज्ञान के संबंध में बताया, अब चारित्र के संबंध में। कोई भला आचरण होने पर सम्यक चारित्र हुआ, थोड़ा सा भी अच्छा सा आचरण दिखाई दे रहा है, भला आचरण, तो सम्यक चारित्र हुआ कहते हैं। वहां जिसने जैन धर्म अंगीकार किया हो, वह कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा ग्रहण की हो, उसे श्रावक कहते हैं। श्रावक किसे कहते हैं वास्तव में? श्रावक संज्ञा होती है पंचम गुण स्थान से। कह रहे हैं आगे, पंचम गुण स्थान श्रवक, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। श्रद्धा पूर्वक विवेक से जो क्रिया करता है, तो श्रद्धा मतलब सम्यक दर्शन, विवेक यानी सम्यक ज्ञान और क्रिया मतलब सम्यक चारित्र, वो आचरण। तो वो कब होता है यथार्थ श्रावक संज्ञा? वो पंचम गुण स्थान से प्रकट होती है। वो क्रियाएं उसके जीवन में, उदय प्रतिज्ञा को भयो, वो प्रतिज्ञा रूप क्रिया कब आती है? पंचम गुण स्थान में आती है। तो श्रावकपना तो होता है पंचम गुण स्थान में। और यहाँ कह रहे हैं कोई छोटी मोटी सी प्रतिज्ञा ले ली, जरा बहुत नियम ले लिया कि समझ लीजिए हम सामान्यतः रात्रि भोजन नहीं करेंगे या और इसी तरह का कुछ, और उसको श्रावक कह देते हैं। तो जिसने जैन धर्म अंगीकार किया हो, वह कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा ग्रहण की हो, उसे श्रावक कहते हैं। सो श्रावक तो पंचम गुण स्थान वर्ती होने पर होता है। श्रावक कब होता है? श्रावक पना जब गुणस्थानों के क्रम में देखा जाएगा तो श्रावक का गुणस्थान होता है पंचम गुण स्थान। लेकिन फिर भी जो चौथे गुण स्थान वाला है उसको भी उपचार से, इसलिए अवरत सम्यक दृष्टि श्रावक, उपचार से उसको कहते हैं। वास्तव में वो श्रावक नहीं है, वास्तव में श्रावक तो पंचम गुण स्थान वाला होता है, मुनि छठे सातवें गुण स्थान वाले होते हैं। तो श्रावक तो पंचम गुण स्थान वर्ती होने पर होता है, परंतु पूर्ववत यानी ऊपर जैसे कहा, ऊपर 2 पैराग्राफ में जैसे कहा, उपचार से इसे श्रावक कहा है। इसको भी जो श्रावक कहा, जरा सी प्रतिज्ञा ले ली, सम्यक दर्शन का भी अता पता नहीं, सम्यक दर्शन का अता पता, जैसे समझ लीजिए भील ने ले ली, कौवे का मांस छोड़ा, और भी अन्य इसी तरह की प्रतिज्ञाएं जो अपने आते हैं कहानियों में, कोई इस तरह की कोई प्रतिज्ञा ले ली, और वो प्रतिज्ञा ले ली, अभी तो सम्यक दर्शन का भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको उस प्रतिज्ञा के आधार पे उसका प्रशंसा करते हैं, उसको श्रावक भी कह देते हैं। तो श्रावक तो पंचम गुण स्थान वर्ती होने पर होता है, परंतु पूर्ववत उपचार से इसे श्रावक कहा है। उत्तर पुराण में श्रेणिक को श्रावकोत्तम कहा है। राजा श्रेणिक, जब पुराणों में कथन आया तो महावीर भगवान के समौर शरण में
शावकोत्तम राजा श्रेणिक विराजमान थे, विद्यमान थे। कौन थे राजा श्रेणिक? शावकोत्तम, शावकों में भी उत्तम। अभी उत्तम की बात छोड़ो, वो शावक भी थे क्या राजा श्रेणिक? कि शावक तो पंचम गुण स्थान में होने पर होता है, राजा श्रेणिक का कौन सा गुण स्थान था? क्यों पांचवा क्यों नहीं हो सकता उनका? पांचवा हो सकता है ना, पांचवा ले लिया हो, अपने को क्या मालूम? नहीं ले सकते। नरक गए हैं, नरक जाने वाले जीव को पंचम गुण स्थान नहीं होता, नियम है। जिस जीव को नरकायु का आश्रय हो गया है या तिर्यंचायु का आश्रय हो गया है, उसको पंचम गुण स्थान या मनुष्य आयु का भी आश्रय हो गया है। देव आयु छोड़कर कोई सी भी आयु अगर बंध गई है ना, तो पंचम गुण स्थान नहीं हो सकता है, छठा सातवां गुण स्थान नहीं हो सकता है। तो उनको तो नरक आयु बंध गई थी, तो इसका मतलब है कि गुण स्थान तो चौथे से ऊपर गया नहीं उनका। और फिर भी क्या कह रहे हैं? शावकोत्तम महाराजा श्रेणिक। ये क्यों कह रहे हैं? ये उपचार से कह रहे हैं, क्या करें? तो उत्तर पुराण में श्रेणिक को शावकोत्तम कहा है, सो वह तो असंयत था, परंतु जैन था इसलिए कहा है। जैन था और फिर राजा था, तो अब राजा को नहीं उत्तम बताएंगे तो फिर किसको बताएंगे? जैन था, जैन धर्म अंगीकार किया, सम्यक्त्व भी प्राप्त किया, राजा था ही, इसलिए उसको शावकोत्तम कहा है। तो अभी कौन कहेगा शावकोत्तम? कर्णानियोग की प्रथमानियोग? प्रथमानियोग कहेगा ऐसे। लेकिन अब भ्रम में नहीं पड़ जाना कि उनको शावकोत्तम लिखा है इसका मतलब उनका पंचम गुण स्थान था, ऐसा नहीं समझ लेना। बोले पूर्णिमा आंटी। पर उस समय पर आयु बंद नहीं हुआ हो तो फिर तो हो सकता था ना उसको पांचवा गुण स्थान। नहीं, अगर नरक जाना भी है ना, मतलब हाँ। आयु नहीं बंदी है, लेकिन मान लो भवितव्य में क्रमबद्ध में नरक जाना है, तो नहीं हो सकता, भाव ही नहीं आएगी। ठीक है। और पंचम गुण स्थान हो गया है तो फिर बाद में नरकायु का आश्रम नहीं होगा, फिर साइड देवायु समय रहेगा। दर्शन लिया तो फिर हो सकता भाई उसके भाव बड़े होंगे, उछाल आया, प्रतिमाएं वगैरह ले ली होंगे। नहीं ले सकते। नरकायु का वन तो मिथ्यात्व की दशा में हो गया ना। सम्यक दृष्टि पहले से ही होता तो फिर नरकायु का बंदी कहाँ से होता? वो तो मिथ्यात्व दशा में हुआ था। जब मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला तभी नरकायु का बंद हो गया। उसके बाद में सम्यक दर्शन लिया, उसके बाद में शायद सम्यक तो प्राप्त किया, तो अब कितने भी भाव बढ़ाओ नहीं बढ़ेंगे भाव। की अवस्था में भी नहीं हो सकता था ना, चौसम सम्यक की अवस्था में। किसी भी अवस्था में अगर नरकायु का आश्रय हो चुका है पहले तो नहीं होगा, पंचम गुण स्थान नहीं हो सकता। कोई भी तीनों आयु अगर बंध गई है, देवायु को छोड़कर अगर बंध गई है तो व्रत लेने के भाव आएंगे ही नहीं, देश व्रत भी नहीं, सकल व्रत भी नहीं, ले ही नहीं पाएगा। और यानी नहीं भी बंधी है आयु, लेकिन आगे मतलब होनहार में ऐसा है, जैसे समझ लीजिए नारायण सती नारायण का रहता है, नियम ही है कि वो नरक में ही जाएंगे, भले ही अभी आयु नहीं भी बंधी हो उनको, तो भी उनको भाव ही नहीं आएगा व्रत लेने का। जैसे कृष्ण के संबंध में आता है ना, सारी द्वारिका में घोषणा करा दी 12 वर्ष बाद जल के भस्म हो जाएगी, जिसको मुनि बनना है मुनि बन जाओ, सारे घर की जिम्मेदारी हमारी है, सब फ्री है, राज्य की सबकी जिम्मेदारी है, सबको कह रहा है। और सब दीक्षा ले लेके चले गए, कोई ने व्रत ले लिए, शावक बन गए, कुछ खुद को नहीं आ रहा है भाव। दुनिया को कह रहे हैं तुम जाओ, तुम दीक्षा ले लो, सब चले जाओ, खुद को नहीं आ रहा है कि मैं भी दीक्षा ले लूं, ये जल जाएगी तो मैं ले लूं क्या दीक्षा? खुद को आएगा ही नहीं, भाव ही नहीं आता है। ऐसा बहुत बार होता है, मतलब अपन अपने साथ भी बहुत कुछ भी इस संबंध में नहीं, कोई भी काम करने का मतलब कभी कभी अपने को विचार ही नहीं आता है कि ऐसा भी अपन कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो काम नहीं होना है उस टाइप से, तो भाव ही नहीं आएगा। तो जिसको देवायु छोड़ के अन्य आयु अन्य जगह जाना है उसको फिर भाव ही नहीं आएंगे व्रत लेने। उनको नरकायु कब बंदी होगी श्री कृष्ण को? इस प्रसंग कब बंदी इसका तो ऐसा नहीं आता, लेकिन बंदी गई होगी पहले, मतलब कब बंदी ऐसा कोई ख्याल में नहीं है, हरिवंश पुराण में आता भी हो तो ख्याल में तो नहीं है अभी मुझे, लेकिन नियोगी है ना, नारायण है तो वो नरक में जाएंगे ही जाएंगे, वो नियोगी है तो उनको भाव आएगा ही नहीं। तो इस तरह से ये किसी एक धर्म का अंग होने पर संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं, इस तरह से ये यहाँ पर बात हुई है।
अब कल क्या है कि मेरी ट्रेन तो है 9:30 बजे की, तो अगर आप लोग मैसेज देख ले, अगर मेरा काम हो जाएगा तो मैं ले सकती हूँ, मतलब तो आप लोग मैसेज देख लीजिएगा। ऑप्शनल पे है मतलब क्लास, अगर मुझे लगेगी अनुकूलता तो मैं रख लूंगी ये टाइम पे फ्री हो गई तो सारे काम काज से, नहीं तो फिर छुट्टी रखेंगे और फिर मंडे से क्लास रहेगी। सैटरडे को तो छुट्टी है ही और संडे आएगा उसके बाद में, मंडे से फिर क्लास रहेगी। ठीक है, तो कल आप शाम की क्लास, दिन की तो क्लास नहीं है, दिन की तो दोनों नहीं है, दिन में वो चलेगा यूट्यूब पे प्रीमियर, शाम को देख लेंगे जैसे सुविधा होगी, आप लोग मैसेज देख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए वर्षा। जैसे यहाँ वाले से हटकर है, ये गर्भज वाले है ना, डैश तीनों प्रकार की योनि में उत्पन्न होते हैं। गर्भज वाले नहीं, डैश लिखा हुआ है, ये जो होते हैं ना तीनों प्रकार की योनि में उत्पन्न होते हैं, डैश तीनों प्रकार की योनि में उत्पन्न होते हैं। डैश तीनों प्रकार की योनि में उत्पन्न होते हैं, मतलब गर्भज समूचन ऐसे उसमें ऑप्शन है मतलब कुछ? नहीं, ऑप्शन नहीं है, कहीं पढ़ रही थी मैं तो उसके अंदर ये था क्वेश्चन, डैश में था, मैंने सारा पढ़ लिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा अभी एकदम से तो मुझे ख्याल नहीं आ रहा कि या आप इसमें अपने देखिए तत्वार्थमणि प्रदीप में जो दूसरे तो अध्याय उसके में अंदर तो नहीं है। योनि 9 प्रकार की बताई है, तो फिर कौन कौन होगा तीनों प्रकार की योनि में? वो होंगे क्या तिर्यंश माने जाएंगे क्या? नहीं ऐसा नहीं, मतलब तिर्यंश में तो नहीं है आंसर, तिर्यंश तो बहुत बड़ा क्राइटेरिया हो गया। देवनार की देखना पड़ेगा, मतलब अभी एकदम से ख्याल नहीं आ रहा कौन सा है। या तो आप मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, ये क्वेश्चन मैसेज कर दो तो मैं अभी देख के फिर रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है। जिनवाणी स्तुति करते हैं। जोग धरे रहे जोग सुभिन्न, अनंत गुणातम केवल ज्ञानी, तासुर ग्रह सोनिक सी, सरिता समवै श्रुत सिंधु समानी, याते अनंत नयातम लक्षण, सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी, बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, सदा जग माहि जगे जिनवाणी, सदा जग माहि जगे जिनवाणी।